अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है सर्कुलर रोड पे होने वाला ऑपरेशन, पता नहीं सच के झूठ बनाम सरकार। यहाँ मौजूद हैं इस वक्त सर्कुलर रोड के ऊपर और सर्कुलर रोड को क्लियर करने के अहकामात भी आ चुके हुए हैं और उस पर काम भी शुरू हो चुका हुआ है। हम नीचे थे एहतजाज में, लेकिन बात करने के लिए हम थोड़ा साइड पे ऊपर आए हैं और उनसे बात करना चाह रहे हैं। जो लोग नीचे बात कर रहे थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। शाहिद साहब इसको लीड कर रहे हैं, इस सारी एक्शन कमेटी को, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। तारुफ करवा दीजिए, आप कहाँ से, कौन सी मार्केट से? जी, मेरा नाम शाहिद असलम है, मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट से प्रेसिडेंट हूँ मैं, और ये मेरे ही ऑफिस में बैठे हैं। और ये जो कमेटी बनी है एक्शन कमेटी, जिसका मुतहदा एक्शन कमेटी सर्कुलर रोड, आप इसको भी लीड कर रहे हैं? जी, मैं इसको भी लीड कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि ये अभी तो एक हुक्म आया कि लाहौर शहर को, पुराने शहर को क्लियर किया जाए, इसको एलिवेट किया जाए, क्लियर किया जाए। उसके अंदर उन्होंने कहा, जो हमने पढ़ा, जो कागजों में देखा कि जितनी भी दुकानें हैं उसमें से 80% जो सी हैं वो सरकारी प्रॉपर्टी पे हैं और 20% प्राइवेट हैं, जिसको क्लियर करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए भी हुकूमत ने प्लान बनाया हुआ है। आपकी डिमांड्स क्या हैं? आप अच्छा, गुजारिश ये है कि जो 80% कह रहे हैं ना कि जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी इस सेंस में है कि ये 70 साल पहले गवर्नमेंट ने खुद बाकायदा नक्शे के तहत ये मार्केटें बना के, साइजेस मौजूद हैं दुकानों के, हमारे हवाले की थी। ठीक है। उस वक्त के हिसाब से हमसे एडवांस लिए थे और 70 साल से हम लोग किराया, इसका जो रेंट है वो पे कर रहे हैं हम लोग। तो फिर क्या ये कानूनन इसको किराए की दुकान कहा जाएगा? अगर पढ़ा जाए तो जी, कानूनन ये किराए की दुकान। ठीक है, अच्छा आगे बताएं। तो बात ये है कि जिसको वो कह रहे हैं ना इंक्रोचमेंट, या 80% जो गवर्नमेंट की दुकानों पे या इमलाक पे लोग बैठे हुए हैं, जी, तो हम गवर्नमेंट की इमलाक में इसी सूरत है कि हम किराएदार हैं लीगल। ठीक है। और गवर्नमेंट ने खुद हमें दिया हुआ। अच्छा, गवर्नमेंट ने अब आपसे कहा क्या है? गवर्नमेंट क्या चाहती है आपसे? गवर्नमेंट का जी है, वो कहते हैं जी हमने सकाफत को बहाल करना, हमने टूर कितना हिस्सा करना है, और ये कर रहे हैं जी भाटी गेट से लेकर टकसाली गेट तक तकरीबन 12 दरवाजे ही घूमने हैं इन्होंने। और ये जितनी जो बागों के बाहर जितनी दुकानें थी, जितनी प्रॉपर्टीज थी, वो सारी खत्म करनी है? जी, खत्म करनी है। और उसकी जगह पे उन्होंने बाग और वो क्लियर करना है, फसील बन। जी, ऐसा ही है? जी, फसील। अच्छा, अब आप चाहते क्या है, इसमें क्या होना चाहिए? अच्छा भट्ट साहब, देखें पूरी दुनिया में ऐसी चीजें, ऐसे रिवाइवल होते हैं, ठीक है, हम उसे इनकार नहीं करते। बिल्कुल ठीक। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आवाम को कंपलसेट किया जाता है। अच्छा, ये आपको कंपनसेट करने के बारे में क्या कहते हैं? आपको क्या कहा गया, कैसे कंपनसेट करते हैं? देखिए, कंपलसेशन जो वो कहते हैं वो तो हमें किसी सूरत भी मरते दम तक भी हमें कबूल नहीं है। वो क्या है कंपनसेशन? वो कहते हैं कि जी आप चले जाएं सगिया पुल पे, वो कहते हैं आप चले जाएं मांगा मंडी पे, वो कहते हैं आप चले जाएं काला शाह काकू पे। तो देखें, जब 70 साल हमारे बड़ों ने, मेरे वालिद ने, मैंने, मेरे बच्चों ने यहाँ पे टाइम दे दिया, अब आप 70 साल बाद कहाँ जाके नई शिनाख्त बनाएंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जरा अपने साथ जो भाई बैठे हैं प्लीज उनको दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम शकील चौधरी है जी, मेरा ताल्लुक भी मदीना मार्केट से है। ठीक है। और मैं ये क्या आप भी जो आपकी दुकान है वो इसके अंदर, इस प्लान के अंदर आई है? जी, मेरी भी इसमें 4 दुकानें हैं। 4 दुकानें? और 4 दुकानें क्या आपकी ज़ाती हैं? नहीं जी, सारी किराए पे ही हैं। ये पूरी मदीना मार्केट किराए पे ही है। अच्छा। एक प्रॉपर्टी कारपोरेशन की है और हम इसके किराएदार हैं पिछले 60-65 साल। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये जो कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने आपको फाइनेंशियल कंपनसेशन का भी कहा है कि आपको कुछ पैसे देते हैं? नहीं सर, हम कंपनसेशन की तरफ आए नहीं है, ना किसी ने हमसे बात की है। अभी बात नहीं हुई? अभी हमसे कोई बात नहीं की उन्होंने। देखिए, आप एक एहतजाज कर रहे हैं जिसमें आपने एहतजाज शुरू किया हुआ है, इसमें आपसे बातचीत कौन कर रहा है? अथॉरिटी कौन है? हमसे अभी किसी अथॉरिटी ने बात नहीं की। ये हम अपने ही कह लें कि भी हिम्मत करके जो दोस्त हैं मिलके तो मिलने की कोशिश कर रहे हैं हाई अथॉरिटीज़ से। हमारे ग्रुप है, आप उसको एंटी ग्रुप कह सकते हैं, वो लोग जाके तो अपने मनमानी फैसले जो हैं वहाँ पे करवा के। आपका एंटी ग्रुप यानी कि आपके ताजरों में से ही लोग ऐसे हैं? बस वो कुछ हैं हमारे ताजरों में से ही। ओके, इसलिए फटे हुए हैं आप? हम नहीं जी, मैं अभी नीचे भी मैंने यही बात की थी कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। हम सबकी राय, सबकी जो है ना डिमांड एक होनी चाहिए। ठीक है। तो उसी में ही हमारा फायदा है। अच्छा। आज देखें, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे दोस्त कई हैं। मैंने एक बात किसी दोस्त सुनी, उन्होंने कहा जी जनाब सामने साइड जा रही है ना, असी तो सामने महफूज बैठे हैं। आज हमारी बारी है, अल्लाह ना करे इस मार्केटों को कोई ऐसा नुकसान हो गया तो वो कैसे सेव हो सकते हैं? कल को उधर प्रोजेक्ट आ जाएगा। सामने वाली आपने बात की है, सामने इनका प्लाजा भी है, मतलब जिशान साहब का, इनको प्लीज माइक दीजिएगा। मार्केटें तो जिशान साहब सारी जा रही हैं जी बस। और ये जिन्होंने जो प्लान बनाया हुआ उस प्लान के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये चली जाएंगी। इनके साथ जो भी निगोशिएशन है वो हुई नहीं है।
आपका प्लाजा दूसरी तरफ, आपको तो फ़ायदा हो गया होगा इससे। वैसे फ़ायदा या नुकसान की बात नहीं है, ये ताजर दोस्त है हमारे, अगर इनका नुकसान होता है वो नुकसान हमारा भी नुकसान है, ये समझने की बात है। आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी है, अच्छा, तो ये हम इनके साथ हैं। सियासत अपनी जगह पे है, जमातें अपनी जगह पे हैं। मोहम्मद अली साहब को दीजिएगा, मियाँ साहब को। मियाँ साहब, मैं सब भाईजान दोनों भाइयों ने बात की है, वो सवाल क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आप एक किराए की प्रॉपर्टी है, आप चाह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट उसको लेना चाह रही है वापस, जो उसका मालिक है वो उसको वापस लेना चाह रहा है, फिर आपकी डिमांड्स क्या हो सकती हैं कि आप कैसे उसको कंपनसेशन की तरफ आ सकते हैं या कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं? किराएदार जो मालिक होता है वो तो मालिक ही होता है ना एट द एंड ऑफ द जी। डे। बट सर, सबसे पहले तो इसमें बात यह है कि अभी तक जी, गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ने ऐलान किया मीडिया के ऊपर, अच्छा, मीडिया को, ये जो लाहौर का मंसूबा है खूबसूरत करने का ना, इसके लिए तो कुछ नहीं अभी तक हुकूमत की तरफ से किसी भी नुमाइंदे ने, नवाज शरीफ साहब की मीटिंग देखी हमने टीवी के ऊपर, उन्होंने कहा जी लाहौर को खूबसूरत बनाएं, और दूसरा बयान किया था कि इनको मुतबादल जगह दें। इसके बाद कोई बयान नहीं आया। फिर एक वीडियो चली है जिसमें कि पूरे ड्रोन से पूरे लाहौर के गिरदरों ने ये सर्वे करवाया है, बताया कि कहाँ पे स्कूल है, सरकारी उस पे चैनल पे चली है, सरकारी सोशल मीडिया पे चली। अब उसमें देखें कि उसमें स्कूल भी हैं, 15-20 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ने बनाया। ग्रिड स्टेशन है 2 गवर्नमेंट ने बनाए, और ये जो मार्केटें हैं ये नॉन लीग की गवर्नमेंट में बनी है, जो आपको तमाम खूबसूरती लाहौर में नज़र आती है। कोई शक नहीं कि इसमें मेजर हिस्सा नॉन लीग का है, लेकिन ये जो 70 साल से जो यहाँ बैठे हुए हैं, अब खूबसूरत क्या ये लाहौर से खूबसूरत होगा? इन सब को बिठाएं तो सही। इतना बड़ा गैप है कम्युनिकेशन का कि इंतहा है, इंतहा है। ये तो कह रहे हैं अभी तक कोई लीगली अभी तक कोई चीज़ ऐसी आई नहीं, आपने सिर्फ सुना ही है ये? जी, ये ब्लैक एंड वाइट अभी तक कुछ भी नहीं है, कोई सरकारी फरमान परवाना आप तक नहीं पहुंचा इसमें। जी, पहले तो हमें मीडिया के थ्रू सारी ये रिपोर्ट मिली है, सारी न्यूज़ मिली है। इसके बाद मुलाकात हुई है हमारी, क्योंकि मार्केट में एक और सवाल पूछ लूं, जी। किस मीडिया के थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू या मेन स्ट्रीम? नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया के, मैं किस चैनल पे देखा आपने ये? सब चैनलों पे चल रहा। हमारे सिटी चैनल पे 42 कभी पे ये चल नहीं रहा। चला कि ये जो सा है ऑपरेशन शुरू हो गया है या करने जा रहे हैं, ऐसा चला? नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, मैं इसकी तफसील ऐसा कुछ नहीं चला, मैं इसकी तफसील बताता हूँ। बता दें। मार्केटों में सरकारी एहलकार आए हैं, जैसे पटवारी हैं, जैसे दूसरे तीसरे वो अफसरान को 10 की टोली में पमाइशें करने के लिए। हमने उनसे पूछा यार क्यों पमाइशें कर रहे हो? उन्होंने कहा जी आपकी मार्केटों को गिराना है और यहाँ पे नया मंसूबा गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है। मैंने उनको मना किया, मैं कहा नहीं भाई ऐसे ना करो, ये तो पटवारी तो भाईजान वही हैं जो किसी को ब्लैकमेल करने के लिए भी निशान लगा जाते हैं। जी नहीं, ऐसे नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने दयाल सिंह मेंशन पे भी पर्ची लगा गए थे। मैंने अफसर से पूछा कि ये सील का लगा हुआ है नोटिस, उसने कहा हमने तो दिया ही नहीं। पता चला इंस्पेक्टर साहब कोई थे, वो लगा गए, उन्होंने पैसे लेने थे। तो ये बड़ा कुछ होता है। अच्छा नहीं, मेरी उन्होंने बात करवाई एसी सिटी साहब से। एसी सिटी से खुद करवाई? जी। अच्छा, क्या मैंने बात की, उन्होंने कहा जी आप आए मेरे साथ मीटिंग करें, मैं बताता हूँ। अच्छा, हमको 25-30 लोग गए उनके पास, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट का प्लान है, हमने ये खाली करवानी है, आपकी किराएदारी कैंसिल की जा रही है, आप दुकानें खाली कर दें। मैं अभी भी आप भाईजान को दीजिएगा। भाईजान आपका नाम क्या है और कौन सी मार्केट से हैं आप? जी, नबील महमूद मेरा नाम है जी, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान गूड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। ये सर्कल रोड पे जो अड्डे हैं वो हमारे सारे इसी में आ रहे हैं। और वो सारे के सारे बाहर जाने के बारे में इससे पहले भी बात हो चुकी है, ऐसा मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा है? ये जो अड्डे थे इनको बाहर भेजने की बात पहले भी हो चुकी हुई है। सर हम कह रहे हैं कि हमें बाहर भेजा जाए, लेकिन हम कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, क्योंकि आपको परेशानी होती है यहाँ पे। परेशानी होती है, रात को तकरीबन 1000-1200 ट्रक निकलता है। और जिस मार्केट में आप बैठे हैं सर, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जी, ऐसे ही है, जिसको ये तबाह करने जा रहे हैं ना। ठीक है, मसला ये है कि बाहर निकालें, हम बाहर हम एज गुड्स वो कह रहे हैं ना। इस वक्त जो इशू हमारा चल रहा है जिसमें हम ही मुतासरीन में है, ये तमाम 25 मार्केटें हैं, 7000 के लगभग दुकानों की जो आवाज़ आ रही है वो ब्लैक एंड वाइट में इन्होंने हमें अभी तक कुछ नहीं दिया। आपसे जानना चाहता हूँ जी जी कि आप जिनसे हैं वो जाना चाहते हैं बाहर? हाँ जी, बिल्कुल। आपको क्या सरकार आपसे कोई परवाना आया, आपको बताया गया कि आपकी मार्केट के साथ हम क्या करेंगे? नहीं जी, कुछ क्योंकि अभी तक जो मैं बैठा यहाँ पर बातचीत सुन रहा हूँ या मैंने देखी है, वो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि शायद मैं किसी बादशाहत में रहता हूँ, किसी बादशाह के दिल में आया और उसने कहा बुलडोजर फेर दो और कल सुबह बुलडोजर फिर जाएगा। लेकिन आप जो मुझे बता रहे हैं यहाँ आके, जो हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस तरह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए प्रॉपर इंटीमेशन होता है जिसमें बताया जाता है कि आपको इतने दिन दिए जा रहे हैं, अगर आप कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यही होता है, यही लीगल तरीकाकार यही है। लेकिन ये तरीकाकार तो सरकार की तरफ से इनिशिएट ही नहीं हुआ जी, शुरू ही नहीं हुआ, तो हम ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? देखें सर, मीडिया पे आ रहा है
उन्होंने क्या बुला के बुलडोजर जैसे आपकी दुकान शाहिद तक साहब आया? ने एसी साहब से नहीं, वो जाके छोड़, मीटिंग एसी की साहब ने है। भी वर्बल किया है। शाहिद साहब को एसी साहब ने कुछ लिख के नहीं दिया, शाहिद साहब को भी वर्बल किया है। मैं सिर्फ आपसे बहैसियत एक सहाफ़ी, जी। क्योंकि मीडिया में अब हमें पता क्या चला, मैं यहाँ क्यों आया, मैंने वो बुलडोजर चलते देखे जो बाहर चल रहे हैं। जब जो मुझे मियाँ साहब ने बताया, शाहिद भाई ने बताया कि हम वहाँ नहीं गए, वो स्टे की जगह थी, वो कुछ और मसला है। जी नहीं, वहाँ पे गए थे, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो सारा कुछ हमारा ऑन रिकॉर्ड है। वो इसलिए गए थे कि वहाँ पे एक दुकान कंस्ट्रक्शन हो रही थी, ठीक है, ठीक है। वो कंस्ट्रक्शन भी जो थी वो महकमे की हाँ। आशीर्वाद के साथ हो रही थी, ठीक है, महकमे ने उससे पैसे लिए हैं, ठीक है। और पैसे लेके खुद ही गिरवा के वहाँ पे एक खौफो राज पैदा कर दिया। ये तो एक और चीज बन गई, लेकिन क्या वो आपके इस लार्जर प्लान जो आपके जहन में है उसका हिस्सा है? नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और मीडिया पे हम ये सुन रहे थे, जो सोशल मीडिया पे स्पेशली, कि जनाब लाहौर का सर्कुलर मार्केटें गिरानी शुरू कर दी हैं, यानी कि वहाँ ये उसी को दिया गया ना, उसी के साथ इसको तशबीह दी गई, तशबीह दी गई और मीडिया की तरफ से दी गई। अभी तक किसी लीगली सरकारी महकमे से कोई जगह कोई चीज नहीं आ सकी, ऐसा ही है? जी, ऐसा मैं ही गलत तो नहीं कह रहा? ऐसा ही। देखिए जी, इंशाल्लाह चैम्बर जो है लीड करेगा, और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करें और सीएम साहबा से भी मुलाकात करें। आप बिज़नेस कम्युनिटी की कब्रों पर ये बागात नहीं बना सकते, ओके, बिल्कुल ठीक है, और इस आपकी चीज़ बात को बिल्कुल ठीक है। रोकना होगा। और देखें, ये आपकी आवाम है, ये आपके वोटर्स हैं। मियां साहब की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है और बहुत बड़ी उनकी लेगेसी है, बिज़नेस कम्युनिटी उनके साथ है, वो इस चीज़ का एहसास करें। करें बात, हाँ। मंसूबा फाइनल है। ये आपने कर दिया हुआ। नहीं, मैंने देखें, आप अब आपने इसको फाइनल कर दिया। अब जो हम ये करने बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, मेरी बात इसका मतलब मंसूबा फाइनल हो आप ये गया। चाहते हैं कि जब वो गिराने आ ऐसे जाए नहीं होता। फिर एहतजाज? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा नहीं, ऐसे नहीं ऐसे होता। है। अभी कामरान शाहिद साहब के पास गई एक आप टीम, सुन परसों तो रहे। गई, मेरी बात सुन लेना। कामरान शाहिद साहब इसके आर्किटेक्ट है मेरे ख्याल में, उनके पास टीम परसों मिलने गई। आर्किटेक्ट उनके ऊपर की बात चली गई। ठीक है, अब उनके कामरान पास टीम शाहिद गई, साहब से बात क्रॉस हो अब गई। नहीं, उन्होंने इनकार तो नहीं किया क्या कि हाँ ये कि नहीं बन रहा। उनको खुद को पता नहीं है अभी कैसा हो रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छा सुन लें, अब मेरी बात तो सुन लें, अर्थ से सुन लें। मियाँ साहब, आपको भी पता है हम जहाँ रहते हैं, आप किसी के घर पे बुलडोज़र चढ़ा सकते हैं, चाहे वो किराए की इमारत क्यों ना हो। यहाँ तो अदालतें इतनी फाल हैं, उस पर फ़ौरन कोई ना कोई एक्शन हो जाता है, फ़ौरन कोई ना कोई महकमा उठ पड़ता है। आपके पास तो यहाँ सियासी लोग भी आके बैठ गए, कुछ नहीं होता मियाँ साहब, दिन ये होने भी नहीं देता। लेकिन मैं सिर्फ सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या जिस पे आप रिएक्शन दे रहे हैं, ये आपका रिएक्शन है, वो एक्शन क्या है? मैं वो एक्शन जानना नहीं, चाहता एक्शन यही है कि हुकूमत ने ऐलान किया। आपने सुना है? प्रेस नो बकायदा प्रेस रिलीज है? प्रेस रिलीज गवर्नमेंट की है, अखबार में कहाँ आपके पे है? पास। वो कहाँ है? हाँ है, देखिए अखबार देख लें आप। आपके पास क्यों नहीं है? जी है। आप एक्शन मुझे दिखा देना। वो अखबार में कमाल के नहीं बाद ना। आप कहते नहीं मैं ये है। पूछना- एक्शन है क्या कि है मियां उसमें? नवाज शरीफ की सरबराही में ये कमेटी बनी सुन ले जरा क्या कहा है। लहर उसका नाम है मंसूबे का, ठीक है। उसमें तमाम सर्कल रोड के बाग बनेंगे, ये मंसूबा है। प्रेस रिलीज में आया गवर्नमेंट पंजाब बाग की। बनना अब तो आप क्या बाग चाहते तो हैं? ऑलरेडी जी है। बनाए सुन बाग तो बाग ले, जी। बाग तो ऑलरेडी हैं जी नहीं, वो ये कह रहे हैं बाग कि से सुन। 12 दरवाजे। सुन तो ले, जी, अब बताएं। बाग हैं वहाँ पे, कागजों में भी है, जी हर दरवाजे के बाहर बाग हैं। इसका मतलब अब अगर बाग नहीं है तो वो जगह इनक्रोच्ड है। मैं गलत नहीं कह रहा, सही कह रहा हूँ, वो जगह इनक्रोच्ड है। नहीं। अगर वहाँ बाग आज नहीं मौजूद तो उसका मतलब वो बाग इनक्रोच्ड हो गया। वो ना, हाँ यही तो फर्क पैदा, यही तो दो तरह की ऑपरेशन शाहिद साहब ने है, यही दो कहा तरह है। की मेरी बात ऑपरेशन सुन है। ले हाँ। अब आप इसको ऐसे करें ना कि वो मार्केटें जो गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने खुद बना के, वो भी तो कहीं आया ही नहीं है। नहीं आपकी नहीं बाग मार्केट तो गिरने का अब नाम ही आप कहीं पे अगर नहीं है। हाँ अल्लाह अच्छा, करे, मैंने भी नहीं सुना अल्लाह भाई। करे आपकी बात सही नहीं, हो, मैंने सुना ही नहीं है अल्लाह अभी तक। करे कि ये मंसूबा ना मैं हो। जिसमें देख रहा हूँ। हम पूरे सिटी 42 का ग्रैंड हम रिसेप्शन देंगे, नहीं, नहीं, अब लेकिन reception हमें दें। धोखे में ना रखें। ये आपको धोखे से निकलना है ये खुद। मंसूबा फाइनल हो चुका है, एग्जीक्यूशन धोखे शुरू से है, निकल- कागजों में शुरू है। कहाँ? जिस दिन इन्होंने ये सब कहाँ? मैं कहता हूँ, मुझे कोई कागज मैं तस्वीर- कहता हूँ, मैं बताता हूँ, जिस दिन इन्होंने जिस दिन ये ऐलान हुआ कि ये तहरीक चलाएंगे, नेक्स्ट डेट आपके चैनल पे चला कि हम इनसे आने हाथ से निपटेंगे। ओ भाई क्या है, बताए तो सही है। मैं जब शुरू किया यही यार कहा आप तो इसका मतलब मैंने सिर्फ यही चैनलों कहा पे था, बैठे हुए हैं। मैंने यही कहा था। आपने जाके पूछना जी। नहीं गवारा किया। आखिरी बात वो ये- तो गए एसी साहब के पास, आखिरी बात डीसी ये से पूछ है, लें, कंप्यूटर अथॉरिटी से आखिरी पूछ लें। बात ये है जो मैंने पहले भी कही थी कि कम्युनिकेशन गैप है। पता क्या करने हुकूमत लगे आप? बनाना चाह रही आप है, पता क्या करने अगर लगे हुकूमत बनाना चाह रही मैं है आपको बताता हूँ आप क्या करने लगे हैं सारे। आप करने लगे हैं शेर आया शेर आया शेर आया, शेर नहीं आया। जिस दिन शेर आएगा तो ये एहतजाज जीरो हो जाएगा।
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये करने वाले ये तो हैं आप- अपने साथ। ये तो वक्त ये आप बताएगा, अपने ये साथ तो- ये ये तो- करने लगे हैं, ये राणा साहब बताएंगे। जी राणा साहब, तक उन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला, बताएं फिर ये ह्यूमर्स फैलाने से आप बताएं कि हुकूमत का क्या फ़ायदा हो रहा है और ताजरों का। मैं यही तो सोच रहा हूँ, मैं अभी यहाँ आके यही सोच रहा हूँ। देखें, हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पर एक हुकूमत चलती है। जी, जी। हुकूमत को आगे काउंटर करने वाली बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारे इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जी। सारी चीजें मौजूद हैं। जब कोई एक्शन ही नहीं हुआ, कोई चीज आगे बढ़ी नहीं, तो रिएक्शन किस चीज सर जी, रिएक्शन जो बात मीडिया से निकली, मेरे दोस्तों ने बताया, अब तो आपने खुद ही अपनी बात देखें, कमजोर कर दी कि मीडिया से निकली। और मीडिया भी मैं आपको बता देता हूँ, सोशल मीडिया से नहीं, ज्यादा सोशल मीडिया नहीं, ये मेन स्ट्रीम चैनल से। आप बात करना चाह रहे हैं? मेन स्ट्रीम चैनल। और दूसरी बात ये है, ठीक है, मैं कहता हूँ जी ये बातें नहीं हुई, ठीक है। गवर्नमेंट आज बयान दे दे कि जी कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, आप क्यों चीखे मार रहे मेरे हो ख्याल से यार? तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट कह दे कि आप भाई आपको गलतफहमी हो गई है। बादशाह सलामत ने ख्वाब देखा था, वो नहीं, वो सुबह उठे, आंख खुली और नहीं गा। अच्छा, एक और बात मैं है आपको जी? बताऊं राणा साहब, अर्ज है सुनिए जी? मेरी। और ये नोटिफिकेशन आप अभी मेरे- निकाले। हाँ, नोटिफिकेशन को तो हमारी निकला ही नहीं डिमांड है। कोई। वो नोटिफिकेशन का एंटी रद्द कब आता है? जब नोटिफिकेशन निकला हो। सर वो ये कह दें तभी कि cancellation वो होगी। नहीं, वो जस्ट इतना बयान दे दे, तरदीद कर दे कि ताजर बरादरी सड़कों में निकली हुई है, आप में से कोई पूरा जाना लाहौर। चाहिए। आप सारों में से कोई एक शाहिद भाई को जाना चाहिए। शाहिद भाई जाएं, अपने MP MNA के पास जाएं। वो कह रहे हैं जी। बट साहब, मैं समझता हूँ कि ये सारी जो गुफ्तगू है ना, या जो कुछ ये पिछले 2 महीनों में हो रहा है, कई जानें चली गई हैं। आपने सारा वो पंजाबी कहते हैं खोता ही खूह में डाल दिया। अच्छा, हाँ, वो ये डाल दिया है। तो इसका मतलब कुछ प्लान कर रहे हैं बड़ा? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता जो मैं ये तो सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा या हूँ। मेरे सवाल को गलत कर दें कि तू गलत पूछ जी, रहा मैं है। बता रहा हूँ। बताएं। बात ये है कि देखें, इतनी न्यूज़ चल रही है, इतना शाहिद सारा भाई, आप कुछ हो मुझे रहा कोई है। नहीं, आप न्यूज़ ऐसे ना मुझे कहें, मैं बात- ओदे को सुनया, मैं ओदे मैं को clear सुनया, करता हूँ। उन्होंने किया। चैनल तरदीद भी कर देते होते हैं शायद भाई। जी जी जी। चैनल, बड़े बड़े चैनल अपनी खबरों की तरदीद भी कर देते थे। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ अभी यहाँ बैठ के, बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी, जिम्मेदार सहाफ़ी, क्या आपके पास ब्लैक एंड वाइट कुछ है? क्या कोई ऑर्डर Verbally है? है। वर्बली है शायद भाई। तो अब खोता तो आपने उठाया हुआ है, मैं तो खोता सुटो की गल कर रहा कि खोता मोटे ते ना चुको। सर, AC अथॉरिटी है, DC अथॉरिटी है, लिखा हुआ दिया उसको कामरान निशारी अथॉरिटी है। उन्हें तो डरा के भेज रहे हो, जाओ जाओ कि अच्छा चुटन नहीं, लगे हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट सारा कुछ ये प्री प्लान करवा रही है हमारे साथ। भाईजान, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि देखिए, पता नहीं क्या हो रहा ये है। जिनकी मैं तो दुकान है- टीवी पे देख के, मैंने टीवी पे देखा ना, शोज होते हैं वो देखे सोशल मीडिया के, वो लड़के मलबे पे खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा ताजर लुट गए। मैं कहा ताजर मतलब मार्केट ही सुट दिया। मैं इनको फोन किया भाईजान को, मैं कहा मार्केट ही देखिए, सुट दी। मियां नवाज शरीफ साहब एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, हमारे 3 बार के प्राइम अच्छा, मिनिस्टर हैं। दूसरी बात। वो उनका बयान आ रहा है, क्या मरियम आप नवाज साहब का। क्या आप सारे लोग इंक्रोचमेंट सारे- के खिलाफ हैं? जी जी, बिल्कुल खिलाफ है। जो इंक्रोच बिल्कुल लगे हैं, खिलाफ आप उनको नहीं मानते? बस ठीक है। अंजुम निसार साहब मौजूद हैं और ताजर जो बरादरी है उनके बड़े जो रहनुमा है वो हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन अंजुम निसार साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ, अंजुम साहब आप यहाँ एहतजाज पे आए हैं, आपने इन ताजरों से ये पूछा है कि इनको कोई सरकारी नोटिस, कोई ऐसी चीज़ मिली है, कोई सरकारी फरमान मिला है, कोई नोटिफिकेशन हुआ है, कोई चीज़? अच्छा, सबसे पहले तो जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बिज़नेस कम्युनिटी जो है, ख़ास तौर पे सर्कुलर रोड के जो दोस्त हैं, 7000 दुकानें और बहुत सारे सैकड़ों जो घर जो मसमार करने के वाले थे, जो जी। एक जो है एक Hoax बना हुआ है। एक दहशत जो पाई जाती है, हाँ। मैं समझता हूँ कि ये कुछ ना कुछ तो हकीकत होगी। चलें। और अगर नोटिसेस नहीं आए, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं इस वक्त आज अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, ठीक है। आपके साथ और चैम्बर की क़यादत के साथ आपके साथ इस कॉज़ में अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे शामिल हैं और हमारे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स जो हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। कुछ तो मुतासरीन हैं और यकीनन हम उनकी इस कॉज़ में, मैं समझता हूँ, देखें ये ज़्यादती है। ये जो सब ये मैं आपको बताऊं, माशाल्लाह आप मेरी बड़े- सुन लें, बड़े बिजनेसमैन हैं। मेरी बात सुन लें। कोई- मैं इसलिए कोई ऑर्डर- देखें, ऑर्डर में जानना एक चाह रहा देखें ना, ऑर्डर नहीं आया, अगर नहीं आया तो जब बुलडोज़र चल जाएंगे तो फिर मेरा मतलब ऑर्डर बाद में लेंगे। अब कुछ लोग देखें ना, कॉन्टीन्यूसली जो बात की जा रही है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक तरदीद क्यों नहीं आती कि हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है? उनका कोई प्रोग्राम है, जभी तो मेरा मतलब ये सारे मामलात हो रहे हैं। नहीं, आखिर अंजुम उनको निसार साहब, आप माशाल्लाह एक बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम सारे एक रिएक्शन दे रहे हैं, हमने ये नामंजूर भी लगा दिया है, किस चीज़ की मंजूरी के लिए उन्होंने कहा है? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, कोई मार्केशन हुई है, कहीं पे कुछ ये बताया गया कि मार्क किया गया कि ये दुकानें, ये दुकानें, ये दुकानें, ये जगह, ये चीज़ें? अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए, जब हो जाएगा तो फिर हम जागेंगे। एक देखें,
कुछ Encroached पे लगा है, के कुछ है तो उसकी वजाहत नहीं हो रही ना। इंक्रोच्ड पे निशान लगाए गए हैं, जो जगह इंक्रोच्ड है। देखिए वो सारा जैसे जैसे हमारे भाई शाहिद भाई ने बताया, उन्होंने बताया जो जगह जिन पे वो किराया दे रहे हैं अभी उन पे कोई मार्क नहीं हुआ, कोई मार्क नहीं लगा। वो ऐनक मार्केट वाले भाई भी बैठे हुए हैं। देखें, अगर मार्क भी नहीं है और बाकायदा नोटिस भी नहीं है तो फिर गवर्नमेंट, मेरा मतलब है इतने लाखों लोगों को जो आपने इन्वॉल्व किया हुआ है, परेशान वही किया सोच हुआ रहा है, हूँ। तो वो मेरा मतलब तरदीद करें ना कि नहीं जी ऐसा कोई मसला अच्छा, नहीं है। चले एक ये इसको दूसरे एंगल से देखें, पुट कर देते हैं। कुछ दोस्त जो है ना 1998 में ये सारा मजा चख चुके हैं। चले हम वो इसको मैं उस ऐसे वक्त पुट भी करता हूँ। कोई ऐसे मसाइल आए थे जी। इंशाल्लाह चैम्बर जो है लीड करेगा और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करें और सीएम साहबा से भी मुलाकात करें। आप बिजनेस कम्युनिटी की कब्रों पर ये बागात नहीं बना सकते। ओके, बिल्कुल ठीक है। और इस आपकी चीज़ बात को बिल्कुल ठीक है। रोकना होगा। और देखें, ये आपकी आवाम है, ये आपके वोटर्स हैं। मियाँ साहब की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है और बहुत बड़ी उनकी लेगेसी है। बिजनेस कम्युनिटी उनके साथ है, वो इस चीज़ का एहसास करें। तनवीर साहब से बात कर रहे हैं। ताहिर बस कैसे हैं आप? ठीक है तनवीर भी, आपको आपको आप ये सारी चीज़ को देख रहे हैं, आप इसको लीड भी कर रहे हैं राना साहब के साथ। ये कोई है आपके पास ठोस चीज़? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसका पस मंज़र बताना चाहता बताएं हूँ। जी। 1998 में भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो ये रिस्टोरेशन ऑफ सर्कल गार्डन का मंसूबा लेकर आए थे। अच्छा, ठीक है। कि सर्कुलर गार्डन यानी शहर के इर्द गिर्द जितनी मार्केटें इनको ख़त्म कर दिया जाए, बशमूल तमाम मसाजिद, तमाम ग्रिड स्टेशन, तमाम डिस्पेंसरियाँ, अस्पताल और स्कूल वगैरह। उस वक़्त भी ताजरों ने भरपूर जद्दोजहद की और अल्हम्दुलिल्लाह वो मंसूबा नाकाम हो गया। इस मरतबा वाल सिटी रीस्टोर कर रहे थे कामना लशारी साहब, तो उन्होंने ब्रीफिंग दी मियाँ नवाज शरीफ साहब वगैरह को, वज़ीर आला साहब को। दिसंबर में वो जा रहे थे तो उन्होंने ब्रीफ किया कि जनाब ये रीस्टोर सर्कल गार्डन को किया जाए, बहुत बड़ा मंसूबा है ये। तो उस मंसूबे के तहत बाकायदा नोटिफाई हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब लहर मंसूबे के नाम पे। लहर के मंसूबे का मकसद है कि वही रीस्टोरेशन ऑफ सर्कल गार्डन। उस मंसूबे के तहत इन्होंने के एरियल मतलब लाहौर एलिवेशन एंड रिहेबिलिटेशन, और वो उस मंसूबे के तहत इन्होंने तमाम दुकानों, मसाजिद, डिस्पेंसरियों का एक सर्वे किया जो 1 माह 1.5 माह में मुकम्मल हुआ। उसके बाद उन्होंने एक एरियल व्यू लिया, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये जितना मंसूबा था, गवर्नमेंट ने जब ये एरियल व्यू लिया और हर जगह पॉइंट आउट किया कि हम किस किस चीज़ को ख़त्म करने जा रहे हैं, बशमूल तमाम मार्केट्स और दुकानें। ये हुकूमत का मंसूबा था, उन्होंने बाकायदा ताजरों से शेयर कर दिया हमारे साथ, शेयर कर अनअनाउंस तरीके से। मैं आपको भेज दूंगा, भेज अभी दे दूंगा। वो शेयर किया कि हम ये ख़त्म करने लगे हैं। बात यहाँ नहीं रुकी, उन्होंने पिछली मरतबा उन्होंने रेड निशान दुकानों पर लगाए थे और नोटिस दिए थे। इंक्रोच थी ना? अच्छा, ना इन दुकानों को, इन्हीं इनको भी लगा दिए 98 99 जिस जगह पे हम बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, 98 99 में इन तमाम मार्केटों को निशान भी लगाए और उसके बाद उन्होंने नोटिस भी जारी जी, ठीक है। जिसके जवाब में एक मूवमेंट खड़ी हुई मुत्तहिदा दहशत कमेटी के बैनर तले। इस मरतबा इन्होंने निशान नहीं लगाए और नोटिस अभी तक जारी नहीं किए, मगर जो अपना सर्वे था इनका, जो जिन्होंने फिजिकल और एरियल व्यू से जो किया था, वो हमारे साथ शेयर कर दिया। मेरे पास है, यानी कि आपको उन्होंने डरा दिया अच्छी तरह? नहीं, हमें बताया कि हम ये करने जा रहे हैं अच्छी तरह। हम ये करने, यहाँ बात खत्म नहीं ठीक हुई। है। मसलन सर्कल गार्डन पे मार्केट है, गार्डन मार्केट भाटी के सामने, उसको बाकायदा बुलवाया और कहा कि हम ये तमाम मार्केटें ख़त्म कर रहे हैं, तो आपको हम कुछ कंपलसेट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें तो कंपलसेशन नहीं चाहिए, हम यहाँ बैठे हैं और एक मरतबा आपने दरबार से हमें उठाकर सामने शिफ्ट किया, आप दोबारा हम हाजिर कर रहे हैं। तो फिर उनको बाकायदा थ्रेट दिया गया कि जनाब अगर आप, ये सारा कुछ वर्बल है? हाँ बिल्कुल, आमने सामने बैठ गए डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में। एसी साहब ने औकाफ के जो वो औकाफ की दुकानें शिफ्ट की थी ना, औकाफ के एडमिनिस्ट्रेटर की मौजूदगी में। फिर बात यहाँ नहीं रुकी, फिर ताजरों ने जब इस चीज़ को देखा तो हुकूमत की एक बी टीम भी है, फिर उसने मुज़ाकरात को शुरू कर दिए। वो आपके ताजरों में से है? हाँ, ताजरों में से है। उन्होंने लशारी साहब वैसे तो किसी को मिलते नहीं ना शर्म से या किसी वजह से, किसी वजह से, तो उन्होंने लशारी साहब का ही उन्होंने यानी कि रास्ता ढूंढा और लशारी साहब से मीटिंग की। वहाँ पर ये ताजरों ने अच्छा। जो हुकूमत की बी टीम है, हम हर जगह पे मौजूद होते हैं ना। कौन है वो? हैं बस चंद लोग हैं जो आपके मुखालिफ हैं? मेरे मुखालिफ नहीं है। मसलन ताजरों का झंडा लेकर निकले हैं कि हम भी बचाएंगे दुकानें। तो फिर वहाँ पर ये जो कमिश्नर साहब के ऑफिस में जो मीटिंग हुई, डिप्टी कमिश्नर साहब से हुई, एसी साहब से हुई, लशारी साहब से हुई,
इन 4 जगहों पर जितनी भी मीटिंग हुई उनके मिनट्स निकलवा लीजिए। हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ये दुकानें ख़त्म कर देंगे, उन्होंने कहा जनाब कुछ चाबी के बदले चाबी या मुतबादल। ओके, हम कभी मुतबादल लेना नहीं चाहते। अच्छा, मुतबादल नहीं? ना, इम्पॉसिबल। यहाँ मसलन देखें, ये इलेक्ट्रिक मार्केट है, यहाँ पर बिजली की तारें और स्विच बिकते हैं। ये एक्सटेंशन है, बिजनेस की एक्सटेंशन है शालम के साथ। सैकड़ों दुकानें हैं शालमी में, उसके साथ ये मार्केट है और सब मिलकर कारोबार। इसको अगर सगिया पुल पर या कालाशाह काकू या माचिस फैक्ट्री किसी जगह भी शिफ्ट कर देंगे, कुछ बिजली का तार या स्विच लेने जाएगा वहाँ? कभी नहीं। वो तो शालमी आएगा, हर चीज़ मुयसर है उसको। इसी तरह दिल्ली गेट बाहर कपड़े की और अजनास की दुकानें हैं, वो अकबरी मंडी में जो 2 गाहक आते हैं या अंदरून शहर आते हैं, वो बाहर से खरीद लेते हैं। जाने का कह रहे हैं। अच्छा, उसको कहते हैं शिफ्ट करो। अब अगर वो वहाँ से वो शिफ्ट कर लेंगे, वो सगियाँ जाकर बैठ जाएगा, कपड़े का कुछ सूट लेने सगियाँ जाएगा। कंपनसेशन में आप क्या चाहते हैं फिर? अगर हम चाहते हैं हम यहीं बैठे हैं, हमें बताएं हमने क्या नुकसान कर रहे हैं, कौन सा रास्ता रोका हुआ हमने, कौन सी मारी। ये बाकायदा नक्शे के तहत। मैं आपको एक बात, 1908 से दुकानें हैं, ये 1908 से। सवाल और ले लें, वो मैंने भाईजान से भी पूछा था, वो चले गए हैं, कि क्या जो दुकानें जा रही हैं किराए की हैं? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये किराए की सारी किराए की नहीं है, मलकियत भी है। बैरून दिल्ली गेट में ईद क्लाथ मार्केट है, ये जहाँ बैठे हैं किराए, ये किराए की है। एनक मार्केट किराए की, एनक मार्केट किराए की है बिल्कुल। आपकी मार्केट? हमारी जी औकाफ की भी और MCL की भी किराए की है जी, रेंटल प्रॉपर्टी। अच्छा, मैं अब रेंटल प्रॉपर्टी का मालिक चाहे कि उसको खाली करना है तो कंपनसेट मालिक, यानी मालिक अवाम है, स्टेट है। स्टेट आवाम से है ना। स्टेट है। हाँ, तो स्टेट की जिम्मेदारी रोजगार फराहम करना है। मैं एक और बात आपको अच्छा। मैं बताना चाहता हूँ, 1908 में एक मार्केट थी बैरून दिल्ली गेट, रोजाना अंग्रेज दौर में मार्केट थी। अच्छा, रोजाना किराया वसूल करते थे उस वक्त का अदारा, कारपोरेशन है जो भी था अंग्रेज दौर में। अंग्रेज दौर के बाद दिल्ली गेट तो लंडा है ना? ना, बैरून दिल्ली गेट 210 दुकानें हैं। अच्छा, जो बाहर गेट के बाहर, हाँ जी, ठीक है। मैं अच्छा, वहाँ पर 1900 वो किराया दे रहे थे, 1952 तक किराया देते रहे। 1952 में जनरल आजम खान ने मार्शल लॉ लगाया और 3 मार्केटें उसने आबाद की, मुकम्मल शालमी, आजम क्लाथ मार्केट, बैरून दिल्ली गेट, वूल मार्केट, बैरून अकबरी मंडी और लोहारी से बाहर ऐनक मार्केट। ये उसने बाकायदा जगह अलॉट कर दी सबको, कहीं मालकाना के ऊपर और कहीं पर किराए पे। और ये तय किया कि जनाब खुद तमीर करें और आप कारोबार करें। बैरून दिल्ली गेट पे 33 साल की लीज़ दे दी और उनको हाँ ये काम करें मामूली माइनर किराए पे। 1982 में वो लीज़ ख़त्म हुई। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आला थे। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब वज़ीर आला 86 तक हमारी फ़ाइट रही, 86 तक हमारी फ़ाइट रही गवर्नमेंट से। 82 से 86 इंटरम पीरियड, ना किराया वसूल कर रहे थे, ना लीज़ दे रहे थे, ना हम उठ रहे थे। इतनी अच्छी प्रॉपर्टी, इतनी वो प्राइम प्रॉपर्टी, और थोड़ा सा रेंट लेते हैं। उस वक्त लीज पे थी, अभी भी नहीं, अब तो हज़ारों में है। कितना है उस वक्त? 33 रुपए किराया। यहाँ कितनी दुकान का किराया? 176। नहीं, यहाँ पर मैं दिल्ली गेट का मुकम्मल कर रहा। चले, अच्छा दिल्ली, अब ये सुनने वाली बात है, तारीख बता रहे हैं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। बता रहा हूं, मैं हकायक की तरफ आ रहा हूं। इतना बड़ा बिजनेस, मियां नवाज शरीफ ने बहसीयत वजीर आला एक ऑर्डर जारी किया कि इन दुकानों को किराए शॉप रेंट दे दो और 5 साल में जितना रेंट अब आप सरकार को दे रहे हैं, आपका जाती प्रॉपर्टी हो, आप इतना ही रेंट लें। देखो, सरकार भी अवाम है। अच्छा, ठीक है, सरकार अवाम है, वो अवाम की वजह से सरकार है। अच्छा, बात ये है, नहीं सॉरी, मैं बात जरूर मुकम्मल करना चाहता हूँ। ये रिकॉर्ड की बात है। ये सरकार जो किराया ले रही है ना हमसे, ये हम सरकार को तो मुफ्त देनी चाहिए जगह, सरकार को तो मुफ्त देनी चाहिए जगह, देनी चाहिए। हाँ, रोजगार फ्राहम करना फंडामेंटल राइट्स है मेरा। हाँ बिल्कुल, आपका अगर बेरोजगार है तो आपको भी देना चाहिए, जो मिलनी चाहिए दुकान। स्टेट की जिम्मेदारी है, पढ़े लिखे। अच्छा जी, स्टेट, सर मैं बताता हूँ, उस वक्त लोगों को मैं यही पे उस वक्त मोटिवेट करते थे कि आप यहाँ बैठें, किराया दें, कारोबार करें। 1908 से लेकर आए, मैं बात कर रहा हूँ 1986 में जब गवर्नमेंट के साथ लीज का फटा था, मियां नवाज शरीफ साहब ने एक ऑर्डर जारी किया कि इनको मलकियत दी जाए। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब अगर ये अभी तो मैं ऑर्डर नहीं देखा, मैं अभी उस पर बात ही नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलें आप मुझे प्रोवाइड करें वीडियो नहीं अभी वाला, जो अभी मैं अभी करके वाला मुझे कर दें। और दूसरी चीज़, अब जो आप अगर ये कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, या अगर आपको पता चलता है कि भाई ऐसा तो कुछ कर ही नहीं रहे अभी हम, तो फिर आप क्या करेंगे? सॉरी, देखिए
मैं ये एक लफ्ज़ जो है ना मेरे गले से करें, नीचे करें, नहीं करें। जा। हाँ, करें, करें। 1986 में नवाज शरीफ साहब ने बैरून डेलीगेट के ताजरों को कहा कि आप लीज से विदड्रॉ कर जाएं, आप 33 रुपये महीने के बदले 4000 रुपये महीना किराया दें। 1986 में विद इन 5 ईयर आपको मालकाना हकूक दे देंगे। ये आर्डर है मियाँ नवाज शरीफ साहब के खुद के। ये मैं कहना चाहता वो था। आगे बढ़े। अच्छा, आगे ये वो आगे बढ़े उनमें कि हमसे implementation 4000 से 10,000 रुपये किराया, 20,000 रुपये किराया ले गए और सिर्फ ये कहते हैं कि फाइल तैयार हो रही है। अब और आप जानते हैं फाइल को पहिए नहीं लगाए उन आपको मार्केट बाबू बना वालों दिया ने। उन्होंने। बाबू क्या, हमें उल्लू बनाया उन्होंने बाबू सीधा बना सीधा। दिया, है ना? मैं अच्छा, जिस अगली हिसाब बात आपने मुझसे अभी पूछी थी कि कि चाहते क्या हैं? चाहते क्या, हम ये चाहते हैं कि हमें यहीं कारोबार करने दिया जाए। इधर ही करने हाँ, दिया। अगर गवर्नमेंट आपको उसके ऑप्शंस देती है फिर क्या करें? हाँ, मैंने उसके ऊपर अभी तो बैठकर मैं उस बात पे पता नहीं क्यों आपके मफरूजे पे ही आ गया हूँ। हम जहाँ बैठे हैं अभी यहीं तो मैं बैठेंगे। आपके मफरूजे पे आ गया। हमारा गवर्नमेंट के साथ बैठकर, वॉल सिटी अथॉरिटी के साथ बैठकर एक मास्टर प्लान बैरून डेलीगेट का तैयार आपके हुआ है। सारे जितने लीडर्स हैं हाँ, बैठे हैं। हाँ जी, बैरून डेलीगेट का पिछले साल 2024 में एक एग्रीमेंट हो गया, जेंटलमैन प्रॉमिस हो गई कि इस नक्शे के तहत आप यहीं बैठे और वो बकायदा ड्राइंग तैयार 86 हुई। में। नहीं, अब दोबारा 2024 में हमें मालकाना हकूक 86 का वादा पूरा नहीं ना किया। तो अब आपने 2024 में फिर एंड ये हुआ कि हमारे साथ वॉल सिटी अथॉरिटी ने एक मुआहदा किया कि आपको हम दुकानें इस तरह बना कर देंगे। वो नक्शा भी है, नीचे 2 मंजिला कार पार्किंग है, उसके ऊपर 176 दुकानें हैं, वो ड्राइंग भी है, वो मास्टर प्लान भी है, एरियल व्यू भी है। देखिए जी, इंशाल्लाह चैम्बर जो है लीड करेगा और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करें और सीएम साहबा से भी मुलाकात करें। आप बिज़नेस कम्युनिटी की कब्रों पर ये बागात नहीं बना सकते। ओके, बिल्कुल ठीक है। और इस आपकी चीज़ बात को बिल्कुल ठीक है। रोकना होगा। और देखें, ये आपकी आवाम है, ये आपके वोटर्स हैं। मियाँ साहब की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है और बहुत बड़ी उनकी लेगेसी है। बिज़नेस कम्युनिटी उनके साथ है, वो इस चीज़ का एहसास करें। बहैसियत उसके तर्जुमान चैम्बर के, आप अब इसकी आवाज़ जो कि अभी कन्फ्यूजन में है, मेरे समेत बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं, क्या आप उसके लिए किसी से बात करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैम्बर का मतलब फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, इसमें मैं प्याफ का वाइस चेयरमैन हूँ। जी, ऐसे ही है। ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्याफ मैं सब दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ कि हमारी तमाम मार्केटें जहाँ हमारा इन्फ्लुएंस है प्याफ का और जहाँ जहाँ सरकारी महकमों में सरकारी लोगों बिल्कुल से जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे। अब मैं तो चाहता हूँ, मैंने तो इनको अभी भी कहा लाहौर चैम्बर तशरीफ़ लाएँ, काली पट्टियाँ बांधते हैं, हम आपके साथ चलते हैं। अच्छा, ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि इनको ये प्राइस ये किराया इतना काम, ये वो चीज़ें, ये मैं उसका मेंबर हूँ LDA की कमेटी PMLD एंड 2050, वो एक पूरा प्लान है उनका। उसमें ये मैं व्हाट्सअप खोल रहा था, ये सारे उसमें हैं, ये देखें, ये हर चीज़ उसमें लिखी हुई है। ये उन्होंने करना ही करना है, ये हर हालत में करना। उन्होंने कहा हुआ है कि ये जितनी भी मार्केटें हैं यहाँ से शिफ्ट करके रिंग रोड के इर्द गिर्द चली जाएँ, सारी की सारी, ये उनका प्लान है। यहाँ से अभी जो ग्रीन लाइन चलनी है, ऑरेंज लाइन चल रही है, सारा कुछ उस मनसूबे के तहत ही सारा कुछ किया जा रहा है। तो ये उन्होंने करना ही करना है। अगर इन लोगों ने रजिस्ट ना किया, क्योंकि इनकी बड़ी मेहनत है, यहाँ कुछ भी नहीं। अगर आप प्राइस पूछ रहे हैं कितनी प्राइस होगी, तो किराया कम है, तो प्राइस इनकी वजह से हुई है, गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुई। इन्होंने अपनी प्राइस बनाई है, इन्होंने उसकी मार्केट की वैल्यू बनाई है। तो हम इनका साथ, मैं एक आखिर में यही कहूँगा कि जिस शहर में गरीबों की लुट जाए कमाई, उस शहर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। तो मैं हुक्मरान से यही कहूँगा, अपना इनको, ये जब वोट लेने आते हैं तो ये वही लोग हैं, तो अब जब वापस आएंगे तो क्या करेंगे, इनको क्या शक्ल दिखाएंगे? एक मिनट अंजू साहब, आप इनकी सरकार की तरफ से इनके पास जाएंगे? देखिए जी, इंशाल्लाह चैम्बर जो है लीड करेगा और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करें और सीएम साहबा से भी मुलाकात करें। वजह ये है कि देखें एक ये वॉल सिटी की इतनी उन्होंने हिस्ट्री बताई, नवीस साहब ने और दीगर दोस्तों ने। देखिए, मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ ऑर्डर्स करते रहे। जी, ऐसे ही। अब वो सारे ऑर्डर्स ऑल ऑफ ए सडन विद एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ अ पेन ख़त्म नहीं किए जा सकते। कहीं मालकाना, कहीं किराए, कहीं कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो देखें, उसके अलावा भी ये ज़रूरी है। इस वक्त देखें, मुल्क के अंदर जो है और दुनिया में एक भौचाल आया हुआ है। मुआशी मामला जो हैं बिल्कुल डिस्टर्ब हुए हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। अमेरिका में बैठ के वहाँ आए दिन सारा दिन यही सोचते हैं, सुनते रहते हैं कि 2 बड़ों की लड़ाई के अंदर पूरी दुनिया पिस रही है इस वक्त।
और अमेरिका और चाइना टैरिफ की बात कर रहे हैं आप वो जो। टैरिफ के, और वो चीज़ें अल्टीमेटली यहाँ भी रिफ्लेक्ट होती हैं। अच्छा, यहाँ भी कोई इतने कारोबारी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि महंगाई की वजह से देखें ना, हर कारोबार भी सप्रेस हो गए जी, हैं, ठीक है। लोगों की क़ुव्वत खरीद कम हो गई है। ठीक है। अब ये कहीं ये चीज़ जेब नहीं देती कि इनको यहाँ से हटाया जाए, इनको बेरोज़गार किया जाए। देखें, ठीक है। आप बिजनेस कम्युनिटी की कब्रों पर ये बागात नहीं बना सकते, ओके, बिल्कुल ठीक है। और इस आपकी चीज़ बात को बिल्कुल ठीक है। रोकना होगा। और देखें, ये आपकी आवाम है, ये आपके वोटर्स हैं। मियाँ साहब की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है और बहुत बड़ी उनकी लेगेसी है, बिजनेस कम्युनिटी उनके साथ है। वो इस चीज़ का एहसास करें कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। बिल्कुल ठीक है। देखें, अगर आप इनकी जगह कोई फैसला करने से पहले ये सोचें कि अगर मेरे साथ ये होता तो क्या वो जस्टिफाइड था, वो किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल तो ठीक। और जो अभी हुआ नहीं है, जो अभी हुआ नहीं है, बेयारों वैसे वो भी मदद हुआ। छोड़ा जाए अभी इंशाल्लाह लाहौर चैम्बर और प्याफ अपने बिल्कुल भाइयों ठीक के है। साथ। हम इंतज़ार अभी करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक भी कोई ऐसी इंटीमेशन या कोई सरकारी परवाना अभी तक आया नहीं है। सरकारी परवाना आने के बाद ही पता चल सकेगा ये बात हुई क्या। और सरकार को मेरे ख्याल से इस पर तरदीद या तस्दीक ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग अगर हड़ताल पे जा रहे हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं, मुल्क की इकॉनमी का भी नुकसान कर रहे हैं, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इसको रोका जाना चाहिए और इनको क्लियर करना चाहिए कि हम करने क्या चाह रहे हैं। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।